क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान फिर से चंद्रमा पर कदम रखे तो क्या उसे खतरा हो सकता है? 1969 में जब अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा तब नासा ने इतिहास रच दिया। लेकिन अब जब नासा चंद्रमा पर लौटने की योजना बना रहा है तो क्या उन्हें कुछ डर है? आज हम जानेंगे कि नासा को चंद्रमा पर लैंडिंग में किस चीज़ से डर लगता है और क्यों ये एक जटिल और खतरनाक मिशन हो सकता है। 1969 में अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर इतिहास रच दिया था। पहली बार इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, लेकिन इस मिशन के बावजूद चंद्रमा पर उतरना हमेशा से ही एक चुनौती रही है। आज के मिशन अपोलो 11 से बहुत अलग है। अपोलो 11 के समय तकनीक काफ़ी सीमित थी, लेकिन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर उन चुनौतियों को पार किया। आज चंद्रमा पर वापसी की योजनाएं फिर से बन रही है, लेकिन क्या ये पहले जैसा आसान है? चंद्रमा का रहस्य अभी भी कई सवालों के घेरे में है। नासा के वैज्ञानिकों को अभी भी कई ऐसे पहलू नहीं पता जो चंद्रमा पर लैंडिंग को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है चंद्रमा का वातावरण। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की तरह कोई सुरक्षा कवच नहीं। इससे न सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेडिएशन का खतरा बढ़ता है, बल्कि उनके उपकरण भी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नासा इस वजह से डरता है क्योंकि वहां पर उन्हें सूर्य से आने वाले खतरनाक विकिरण का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई सौर तूफान आता है तो ये यात्रियों के लिए मौत का कारण बन सकता है। यही कारण है कि नासा को हमेशा ये डर रहता है कि चंद्रमा पर लैंडिंग करते वक्त कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है। चंद्रमा पर एक और बड़ी समस्या है, चंद्रमा का धूल। चंद्रमा पर मौजूद धूल की मोटी परत जितनी खतरनाक है उतनी ही मुश्किल से साफ की जा सकती है। चंद्रमा की धूल बेहद महीन और घनी है और यह धूल अंतरिक्ष यानों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर लैंड करने के बाद पृथ्वी पर लौटते समय चंद्रमा का धूल ने उपकरणों में गड़बड़ी पैदा की थी। यह धूल इतना नाजुक है कि वह वायु प्रणाली और सेंसर तक को प्रभावित कर सकती है। यह धूल मिशन की सफलता को खतरे में डाल सकती है। नासा इस समस्या से निपटने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रहा है, लेकिन अब भी इस खतरे को पूरी तरह से दूर करना मुश्किल है। चंद्रमा की सतह पर जो सबसे बड़ा खतरा है वह है इसका कठोर वातावरण। चंद्रमा की सतह पर कई तरह के गहरे गड्ढे और चट्टानें हैं जिनसे टकराने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा चंद्रमा की रातें 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकती है और दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ऐसे वातावरण में लैंडिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यह एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन और चंद्रमा का रफ टेरेन नासा के इंजीनियरों को बहुत चिंता में डालता है, खासकर जब हम एक सुरक्षित और सटीक लैंडिंग की बात करते हैं। नासा को यह भी डर है कि आजकल की तकनीकी चुनौतियों पहले से कहीं ज़्यादा जटिल है। उन्हें सही से नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, चाहे वह लैंडिंग रोबोट की सटीकता हो या जीवन रक्षक प्रणालियाँ। हर चीज़ में एक गलती भी भारी पड़ सकती है। इन आधुनिक मिशनों में प्रेसिशन की कोई गलती नहीं हो सकती। चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान छोटी सी चूक भी बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। नासा पर एक और बड़ा दबाव है, बजट और राजनीति। अंतरिक्ष मिशन के लिए जो राशि तय की जाती है वह बहुत सीमित होती है। इसके अलावा नासा के पास एक समय सीमा भी होती है, क्योंकि चंद्रमा पर नए मिशन की सफलता की उम्मीदें न सिर्फ वैज्ञानिकों से बल्कि आम जनता और सरकार से भी जुड़ी होती है। नासा को यह डर है कि यदि किसी कारण से मिशन विफल हो गया तो इसका असर न केवल उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगी बल्कि अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भविष्य के बजट पर भी असर डाल सकता है।
चंद्रमा पर लैंडिंग से नासा का डर सिर्फ तकनीकी या शारीरिक खतरे तक सीमित नहीं है। यह डर भविष्य के अंतरिक्ष यात्रा की दिशा को प्रभावित करता है। अगर नासा चंद्रमा पर सुरक्षित रूप से उतरने में सफल होता है तो यह पूरी मानवता के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह डर ही नासा को वह हर कदम सटीक रूप से उठाने के लिए प्रेरित करता है ताकि इंसान फिर से चंद्रमा पर उतरे और फिर अगले कदम के रूप में मंगल या उससे आगे की यात्रा को संभव बना सके। क्या आप भी मानते हैं कि अंतरिक्ष में नई यात्रा सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि एक कड़ी चुनौती है? तो अगली बार जब आप चंद्रमा के बारे में सोचें तो इन चुनौतियों को याद रखिए। इस रोमांचक सफर में डर, चिंता और खोज का मिश्रण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें बताएं आपके हिसाब से क्या है चंद्रमा पर लैंडिंग की सबसे बड़ी चुनौती। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।